नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और आज ये वीडियो मैं अपने बच्चों के ऊपर लेकर के आई हूँ। जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे, चाहे वो कोई सी भी क्लास में हैं, लेकिन जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, आगे हमारे आने वाले देश का भविष्य है। क्योंकि मैं भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, और जो मैं आजकल देख रही हूँ जो सब चल रहा है, अभी तो फ़िलहाल हमारे बच्चे घरों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। जिनके हैं स्कूल इस तरीके से जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे गांव कस्बों की बात करूँ तो वो बंद हैं, और वो बच्चे घर में ही बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए, हर जगह माँ बाप पढ़े हुए नहीं होते, और पढ़े हुए भी होते हैं तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चे पढ़ जाते तो फिर ट्यूशन और कोचिंग सेंटर ना होते, आपको भी मालूम है। आज मैं बात करूँगी इस विषय पे कि पढ़ाई क्या है, किसको कहते हैं पढ़ाई करना। मैं आपके कुछ सवाल रखना चाहती हूँ, जो मेरे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। पहला सवाल है मेरा बच्चों की पढ़ाई को लेके। जो माँ बाप कभी जो अपने बच्चों का एडमिशन जब करवाने चलते हैं तो क्या सोच के चलते हैं, क्या हमारे बच्चों के लिए जो अच्छा होता है, और हमें क्या देखना चाहिए जब हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं। मतलब इस चीज़ से नहीं है कि हम अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन करवा रहे हैं, मतलब इस चीज़ से नहीं है कि हम अपने बच्चे को 10th में एडमिशन करवा रहे हैं, मतलब इस चीज़ से नहीं है कि अब हमारा बच्चा कॉलेज जाएगा। मतलब इस चीज़ से है कि हम जो बच्चे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मेन चीज़ इस पे मैं आ जाती हूँ बेस में। बेस बच्चे का जो बनता है वो शुरू में जो होता है प्री प्री और प्राइमरी भी आगे चला जाता है। प्री में जो होता है बच्चे का बेस बनता है, क्योंकि प्ले, नर्सरी, LKG, UKG ये सब हमारे प्री क्लासेस है। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि एडमिशन के टाइम पे माता पिता के दिमाग में क्या होता है। पहला क्वेश्चन कि क्या हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी इमारत की बिल्डिंग है, उसमें कितने फ्लोर बने हुए हैं, उसमें लिफ्ट लगी हुई है कि नहीं, उसमें RO लगा हुआ है कि नहीं, उसमें कितनी बसें लगी हुई हैं, और बहुत अच्छा हाई फाई सिस्टम है कि नहीं, उसमें AC भी होने चाहिए, उसमें कंप्यूटर्स भी होने चाहिए, उसके अंदर सब चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, इस चीज़ में मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जो आप सोचते हैं, हर कोई अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन क्या, एक सवाल अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि स्कूल में AC लगे हों, स्कूल के अंदर बहुत सारी बसेस हों, स्कूल का बहुत नाम हो, और कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और वहाँ पर इतने डोनेशन दिए जाते हैं, और इतने इतने पैसे लगते हैं, हाई फाई सोसाइटी है, और सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ पे हमारा बच्चा जाएगा, हमारी इज्जत बनेगी कि देखो उसका बच्चा तो उस स्कूल में जाता है, वहाँ पे इतनी सारी बस हैं, और काफ़ी स्टाफ है वहाँ पर। ये सब क्या आप सही हैं? क्या आपका चुनाव सही है? आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरी नज़र में ये चुनाव सही नहीं है। मेरी नज़र में चुनाव उस चीज़ का होना चाहिए आपके बच्चे के साथ में। जब आपका बच्चा उस पढ़ाई को पूरा कर लेता है तो आपके बच्चे के साथ में उस स्कूल की बसों का रिकॉर्ड नहीं लिखा जाएगा, आपके बच्चों के साथ में उस बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा कि वो 10 मंजिला बिल्डिंग है, और उस शहर के अंदर वो माना हुआ स्कूल है। उस स्कूल के नाम से आपके बच्चे की लाइफ नहीं घटेगी। उस स्कूल में इस तरीके की जो फैसिलिटी हैं, AC लगा हुआ है, वो AC और वो रूम, वहाँ के रूमों का साइज या जो भी कुछ है वहाँ पे, वो सब आपके बच्चों के साथ नहीं चलेगा। बताइए, आप चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्यों होते हैं? देखिए, सुविधा की जो बात आती है, आज की डेट में हर बच्चे के पास मोबाइल रहता है। पहले बड़े बड़े लोगों के पास में भी नहीं हुआ करता था, पहले मोबाइल हुआ ही नहीं करता था। आप पहले की लाइफ और आज की लाइफ को उठा के देखिए। क्या पहले जो लाइफ थी, जो हम थे, या हमारे से पहले जो हमारे माँ बाप रहे, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग रहे, वो ज़माना अच्छा था, या आज का ये चीज़ अच्छी है? देखिए, हर चीज़ वक्त के हिसाब से बदलती है, मैं उस चीज़ के विरोध में नहीं हूँ।
अच्छी बात है, बहुत चीज़ें आगे भी बढ़ी हैं और बहुत चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, आप इस चीज़ को मान लीजिए। पहले के बच्चों की सोच में और आज के बच्चों की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, और उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ आप और हम हैं, और कोई भी नहीं। जहाँ हमारी सोच इस तरीके की आ जाती है कि नहीं, उसका लड़का तो गाड़ी में जाता है, मेरा भी लड़का गाड़ी में जाएगा, उसका लड़का हाई फाई सोसाइटी में पढ़ता है, मेरा ही बच्चा उसी में ही जाएगा, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी। जी नहीं, इज्जत आपकी जब ख़राब होगी जब आप हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ देखिए, जब किसी को मिल जाती है ना, तो फिर उसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि उसको तो हर चीज़ टाइम से मिल रही है, टाइम टू टाइम मिल रही है। तो आप अपने बच्चे को बिगाड़ने का काम आप खुद करते हैं, हम खुद करते हैं। आज हमने वक्त से पहले उसको बाइक ला के दे दी, आज उसको वक्त से पहले हमने मोबाइल थमा दिया, आज हमने वक्त से पहले अपना पेट काट के उसके लिए जो भी उसकी फरमाइश है वो पूरी कर दी, जो हमारी गुंजाइश में ही नहीं है जिस स्कूल में पढ़ाना, फिर भी हम उसकी फ़ीस इतनी। पढ़ाई तो सभी स्कूलों में सेम होती है, आपका बच्चा पढ़ उस तरीके से होना चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप के हाथ में होता है, ये बात आप मान लीजिए। और इस चीज़ को मैं इस कहना चाहूँगी, देखिए कि आप इसको थोड़ा गहराई से सोचना। पहले के बच्चे अपने घर परिवार, अपनी इज्जत मान सम्मान को लेके सोच के चलते थे। गलत हुई या सही, मुझे आप ज़रूर बताना मैसेज करके। और आजकल के बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की सोसाइटी को देख के चलते हैं। पापा जी देखो ना, उसके पास में लैपटॉप है, मुझे भी ला के दे दो ना। ठीक है बेटा, ला दूँगा, कोई बात नहीं। पापा जी उसके पास में तो ये चीज़ है, वो तो वहाँ जाता है खेलने के लिए, मुझे भी ला के दे देना। ठीक है बेटा, ले दूँगा। कभी आपने सोचा है कि वक्त रहते ही आप वक्त से पहले ही अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं? अरे थोड़ा सा आप बच्चों को भी तो वो करने दें, बच्चों को भी तो देखने दें कि हमारे माँ बाप किस तरीके से मेहनत करके क्या कर रहे हैं। पहले के जो बड़े बुज़ुर्ग थे हमारे, जो हमारा पहले का माहौल था, पहले हमारे माँ बाप की हर चीज़ से हम वाकिफ़ होते थे। अगर वो खेत में जा रहे हैं तो हमें भी साथ लेके चलते थे, हम भी देखते थे कि हमारे मम्मी पापा पूरी धूप में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या हमारे पापा अगर किसी जॉब में लगे हुए हैं तो सुबह के गए वो शाम को थके आ रहे आते थे, और हमारी मम्मी पूरे दिन भर इन काम में लगी रहती थी, और उनके साथ में झाड़ू पोछा बर्तन करना या जो भी काम है वो करवाना, सब चीज़ों में हिस्सा लेना। क्या था बच्चे का, उनके अंदर एक आदर भाव था, संस्कार थे, जो हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों से मिले, और वो संस्कार आज भी हैं। चाहे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमारे सर पे नहीं रहे, लेकिन आज भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जो आजकल की जनरेशन है उनके अंदर ये चीज़ है? नहीं है। सिर्फ़ वो क्या देखते हैं, अपनी सुविधाएं देखते हैं, कि हाँ, उनको नहीं पता कि उनके पापा दिन भर कैसे कैसे काम करके, कैसे कैसे करके कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, पापा से ये भी चाहिए, पापा से वो भी चाहिए। तो सिर्फ बच्चे का दिमाग आपने सिर्फ इतना करके रख दिया आज की डेट में, कि सिर्फ़ और सिर्फ वो ये जानते हैं कि हाँ, पापा और मम्मी हमें देने वाली एक मशीन है। जी हाँ, बात कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है। और मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से मैं वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। आज मुझे लगा कि आज मुझे वीडियो बना देनी चाहिए इस टॉपिक पे। देखिए, मेन चीज़ जो होती है, आप संस्कार होती है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग शुरू से जो चले आ रहे हैं। आज बच्चे, बहुए आते ही बेटे भी चले जाते हैं, बेटियां तो खैर शुरू से जाती रही हैं, बेटे भी अलग हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? दूसरे घर से बेटी आती है, वो उस घर को नहीं ढंग से कर पाती है। हम ये देखते हैं शादी करते टाइम कि लड़की पढ़ी लिखी है, कितने पैसे कमा रही है, कितनी गाड़ी बंगला घर, कितने जेवर मिल रहे हैं, कितना पैसा मिल रहा है। क्यों, किस लिए? क्या हाथ पैर नहीं दिए क्या हमारे भगवान ने? हम मतलब अपने बच्चे को क्या मशीन समझते हैं, या बच्चे हमें मशीन समझते हैं, जो हम इस तरीके की ये सब चीज़ें सोच। ठीक है, पैसा ज़रूरत है इंसान की, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। और बात मैं पढ़ाई की कर रही थी, तो पढ़ाई की जो मेन चीज़ जो होती है वो होते हैं संस्कार। अगर आपका बच्चा डिग्री लिए बैठा हुआ है, और डिग्री लेने के बाद में सामने उसके कोई बड़ा बुज़ुर्ग आता है, वो उसको पैर छूने की तो आप बोलिए, अगर उनसे नमस्ते भी नहीं करता है, उनको इज्जत नहीं देता है, घर में दादा हैं, दादी हैं,
वो कहते हैं बेटा एक गिलास पानी दो, तो कहते हैं अरे आप ले लो मम्मी जी, जाओ आप पानी दे दो। ये है संस्कार, ये है बच्चे की पढ़ाई। आप ही बताइए पढ़ाई के मायने क्या होते हैं। देखिए पढ़ाई एक हद तक ठीक होती है, हमें जब हम पढ़ते हैं, और मैं अगर अपनी बात करूं, अपने ऊपर ही बात करूंगी कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ाई के मायने क्या होते हैं। पढ़ाई के मायने सिर्फ इतने होते हैं जहाँ तक हम किसी से बोलने में या किसी बिजनेस में हम मान ना खाएं। कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने पड़ी हो, जहाँ मैं अंग्रेज़ी की बात करूँ अगर, कि हमने अंग्रेज़ी में बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं और सब चीज़ों में सही आते हैं, तो हम डांट मारते हैं। क्यों मारते हैं? अंग्रेज़ी में फ़ेल हो गया तो क्या हुआ, अंग्रेज़ी हमारी भाषा नहीं है। अंग्रेज़ी की सिर्फ हमें इतनी ज़रूरत है जितना बच्चा मान ना खा सके। अगर उसके सामने कोई चीज़ है और वो उसको इतना ही बस काफ़ी है कि वो उसको पढ़ के और उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। आप समझ रहे ना मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ? तो सिर्फ इतनी ही ज़रूरी है। देखिए अगर हमारा बच्चा, हम अंग्रेज़ों की दी हुई हमने कई चीज़ ऐसी रख ली हैं, राष्ट्रपतियों के आप बच्चों से नाम गिनवा लो, आप किसी और चीज़ की उनसे वो करवा लो, लेकिन अगर आपने कभी ये सवाल कर दिया कि बेटे आपके दादाजी का नाम क्या था, उनके पापा का नाम क्या था, या आपकी जो नानी थी उनकी मम्मी का नाम क्या था, नहीं बता पाएंगे। और आजकल के ज़्यादातर बच्चों को तो अपने दादाजी का ही नाम नहीं पता होता, तो उनके पापा की तो बहुत बड़ी बात है। आजकल की देखती हूँ कि सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ही हैं जो हमें और घोर कलयुग की तरफ लेकर के जा रही हैं। देखिए साथ जो अपने होते हैं ना, अपने का साथ अपने ही देते हैं। एक आपने कहावत सुनी होगी कि अपना मारता है ना तो मार के वो छाया में फेंकता है, लेकिन जब दूसरा मारता है ना तो वो कहीं पे भी फेंक देता है। सो प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए। हमारा बच्चा अंग्रेज़ नहीं है, हमारा बच्चा अंग्रेज़ की औलाद नहीं है जो हम अंग्रेज़ी पे इतना वो करके फोकस और बच्चों को हर समय टॉर्चर करते रहते हैं। अगर उनको कुछ सिखाना है, नहीं आपकी डिग्री किसी भी काम नहीं आती है, अगर काम आते हैं तो अच्छे संस्कार काम आते हैं। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कार दीजिए। आप एक अच्छा स्कूल ढूंढने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप बिल्डिंग को मत देखिए, प्लीज़ आप उसमें वो सुविधाएं मत देखिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये देखिए कि आपका बच्चा वहाँ पर सीख क्या रहा है। पढ़ाई से ज़्यादा मायने होते हैं संस्कार के। हमारे जो सभ्यता चली आ रही है, जो हमारी हिस्ट्री रही है, उन सब चीज़ों के, अपने घर परिवार को जोड़ के रखने के, हमारे आदर्श जो होते हैं उनको रखने के, हमारी इज्जत सम्मान स्वाभिमान क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझने के। जी हाँ बिल्कुल, उसी को ही असली पढ़ाई कहते हैं। वो पढ़ाई बच्चे की जब वसूल हो जाती है, जब बच्चा इन सब चीज़ों में उतर जाता है। और मांगने की जगह जिस दिन बच्चा आपसे ये कह देना नहीं पापा मुझे ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, रहने दो मैं इसी से ही काम चला लूँगा, ये कहने की जगह कि नहीं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। 50 जोड़ी जूते पड़े हैं लेकिन वो नहीं, पापा मुझे तो वो चाहिए। तो आदत कौन बिगाड़ रहा है? आप क्या दिखा रहे हो? बाबा ही है इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बच्चे की सिर्फ़ और सिर्फ आदत बिगाड़ रहे हो। तो प्लीज़, हो सकता है शायद आपको मैं गलत लग रही होंगी, लेकिन मेरी बातें गलत नहीं है। मैंने ये चीज़ देखने के बाद में, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ स्कूल के अंदर इस तरीके से जो बच्चों को सिस्टम देख रही हूँ आजकल, जो हमारी जनरेशन चल रही है, मोबाइल आप दे देते हैं। आप कभी देखते हैं कि उसमें बच्चा क्या देख रहा है? नहीं देखते, आप सिर्फ मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चा अपने दोस्तों में जा जा के दिखाता है कि देखो मेरे पापा ने मुझे ये मोबाइल दिया, देखो मेरे पापा ने मुझे ये दिलाया, देखो ये हो गया वो हो गया। कभी भी आप इतिहास उठा के देख लेना, किसी किसान का, किसी जूते जो साफ़ करता उसका बच्चा, या किसान का बच्चा, या चाय बेचने वाले का बच्चा, रेडी पटरी पे काम करने वाले का बच्चा ही क्यों टॉप लेके आता है? सोचिए कभी आपने बात। क्योंकि उसके घर के जो हालात होते हैं, जो माँ बाप उनके वो जो होते हैं, उस चीज़ से बच्चा वाकिफ़ होता है। तो आप भी प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए।
अपने आप अपनी ज़िंदगी को जिए और बच्चे को सिर्फ उतना ही दें जितनी उसकी ज़रूरत है, नहीं तो उसको भी एहसास करवाइए। और कहते हैं कि सोने को जितना हम कूटते हैं, जितना पीटते हैं, सोना उतना ही निखर के आता है। यही बात हमारे बच्चों के ऊपर भी लागू होती है कि हमारे बच्चे भी कच्ची मिट्टी की तरह हैं। जितना आप कूटेंगे, कूटने का मतलब है कि जितना आप उसको सुविधाएं नहीं देंगे, ये मोबाइल, ये टीवी, इन्हीं सब चीज़ों ने हमारे बच्चों को ख़राब कर रही हैं। प्लीज़ इनसे दूर रहिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, और इन सब चीज़ों का आप समझें। अपने बच्चों को देना है तो सिर्फ जो मैंने आपको बताया उस पर ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा इस बारे में जो भी मैंने आपसे कहा है। और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे आगे आने वाले बच्चे किसी से भी मार खाएं। और हमारा हिंदुस्तान एक आज़ाद चिड़िया का देश माना जाता है, दूध की नदियाँ बहती है, सोने के चिड़िया का देश माना जाता है। तो प्लीज़ इस पे धब्बा ना लगने दें। और हर इंसान जब थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करेगा, मेरे अगर जो आज मैंने वीडियो में बोला, अगर इससे अगर 2 लोगों की, 3 लोगों की, किसी की भी सोच पे अगर फ़र्क पड़ता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। मेरे इस मैसेज को, वीडियो को देख करके जो भी लोग इस चीज़ को अगर समझ पाएंगे, ज़रूरी नहीं है। देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनको मेरी वीडियो बकवास लगेगी और उल्टा सीधा ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होंगे जो मेरी फीलिंग को समझ पाएंगे, और जो मैंने आपसे कहा, हो सकता है मेरे बोलने का कुछ तरीका गलत हो गया हो, लेकिन मेरी सोच अच्छी थी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने बड़े बूढ़ों का, अपने माँ बाप का सम्मान करें। और सम्मान जब भी करेंगे जब आप उनकी उससे उनको वाकिफ़ होने देंगे। वाकिफ़ का मतलब है कि उनका एहसास होने दें, उनसे भी कुछ करवाएं। देखिए, बच्चे की उम्र नहीं देखी जाती, छोटे से ही बच्चे को हर चीज़ में आपको डालना चाहिए। और स्कूल का कभी भी वो करते टाइम कि हमें कैसे स्कूल में डालना है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। स्कूल में कुछ देखना है तो वहाँ के टीचरों का व्यवहार देखिएगा, वहाँ के टीचर की बातचीत करने का तरीका देखिएगा, वो टीचरें संस्कारिक है या नहीं है, वो अपनी उससे वाकिफ़ है कि नहीं है। देखिए, बात करने से ही पता लग जाता है। तो ये सब चीज़ें देखिएगा, वहाँ की क्या क्या एक्टिविटियाँ बच्चों को सिखाई जाती हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, उन सब पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि एक टीचर का आपके बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो कुछ देखना है तो गाड़ी और बिल्डिंग ना देखें, और एसी, ये सब चीज़ों की सुविधाएं ना देखें। चाहे आपका बच्चा ज़मीन पे बैठ के पढ़े, लेकिन एक अच्छा वक्ता बने, एक अच्छा भविष्य तय करने वाला बने। आगे के लिए वो एक ऐसा बच्चा बने जो दूसरों के लिए आदर्श बने। तो अब चॉइस आपकी है कि आप अपने बच्चे के लिए क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि बस गाड़ी, पैसा या बिल्डिंग आपके बच्चे के साथ कभी नहीं रहेंगी, लेकिन एक टीचर के संस्कार, एक टीचर का पढ़ा हुआ वो चीज़, वो आपके बच्चे के साथ हमेशा रहेगा। तो गुण देखें, ये गुण ना देखें, क्योंकि ये जो सब चीज़ें आती हैं वो सब गुण में आती हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगे तो आप इसको मुझे ज़रूर बताना। और जब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा।